कितना भी ज्यादा पुराना अस्थमा हो, उसके लिए हर्बल टी है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दूसरा काम इस हर्बल टी का है कि किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूं ये 1-2 कोर्स कर लो आप, और आप जांच करवा के देख लेना। अगर नॉर्मल नहीं आती है तो जो पैसे आपसे लेते हैं वो डबल वापस देंगे आपको, चाहे आपका कितना भी हो। दूसरा, जिसको पेट के ऊपर फैट रहता है, खासकर मेरी माताएं बहनों के लिए, उनके लिए हर्बल टी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। खास करके सर्दी का मौसम है तो जरूर इनको लोगों को यूज करना। तो वे लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, बड़ी महान हस्ती, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता, महंत कहें, आचार्य कहें, वैद्य कहें, बाबा कहें, मनोदेव जी, श्री सूर्य देव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी में। और आप लोगों को मैं काफी सालों से लगातार इनकी जो अद्भुत चमत्कारिक औषधियां हैं और इनके जो फार्मूले हैं उनके बारे में बताता रहता हूं हमेशा। और भाई बड़ी खुशी की बात है मेरे पास जब आप लोग कमेंट करते हैं या फिर फोन करके बताते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैंने मनोदेव जी की बूटी ली थी, दवाइयां ली थी, भाई साहब मैं ठीक हूँ। लेकिन आज तक मनोदेव जी के बारे में मेरे को ये कहने वाला नहीं मिला है कि मैंने यहाँ से दवाई ली और मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। और सर्दी का मौसम, सर्दी में होने वाली बहुत सी बीमारी है जो खास करके बच्चे और बूढ़े में बहुत ज्यादा होती है, उनको ऊपर भी बात करांगे। तो सबसे पहले जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। हरिओम जी महाराज जी, की खांसी, जुखाम और फेफड़िया का जो बलगम जम जाता है और खसू खसू करते रहते हैं, बलगम बाहर नहीं निकलता है और वो लोग इतना तंग हो जाते हैं, सांस लेना दूभर हो जाता है। बच्चों में भी खास करके आजकल छाती में इन्फेक्शन हो जाता है और सांस घरड़ घरड़ की आवाज आती है बूढ़ों में खास करके। और खास करके ऐसा है कि खेती बाड़ी में गेहूं में पानी लगाते ठंड लग जाती है, आम किसान को भी उसको सर्दी जुकाम के साथ खांसी हो जाती है। तो इन चीजों के बारे में बताएं फेफड़ों से संबंधित। देखिए लम्बा साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी बात, मैं एक संत के बेस में बैठा हूं, मेरा जीवन आध्यात्मिक जीवन है मेरा। मैं कोई भी अगर बात करूंगा उसके महत्व के बारे में जरूर बताऊंगा। मैं कोई भी ऐसी चर्चा आपके साथ, ऐसा सत्संग आपके साथ नहीं करूंगा जो मेरे और मेरे बाणे से मैच जो ना खाए। जी देखो, एक संत का काम होता है और समाज को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का काम एक संत का होता है। हम चर्चा करेंगे, खास करके सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम के अंदर खास करके खांसी, जुखाम, नजला, अस्थमा या फिर खाया पिया हमारा जो लगता है वो सर्दी में लगता है, तो क्या खाएं कि शरीर में थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रहे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक हमने दवा बना रखी है लम्बा साहब, कफ दोष गुटी। शायद ये आपको कहीं मार्केट में कोई कंपनी बनाती मिलेगी। कफ दोष गुटी का मतलब होता है कि आपके गले से लेकर के किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है, कफ बनता है, खांसी रहती है, गले में कटने में कोई दिक्कत आती है या ऐठन रहती है, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दूसरा, अस्थमा है, सांस लेने में बड़ी परेशानी है, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा एक हर्बल टी है हमारी, ये कितना भी ज्यादा पुराना अस्थमा हो उसके लिए हर्बल टी है, बहुत ही बेहतरीन काम करना चाहिए। इसके अलावा जैसे सर्दी के अंदर हम बहुत सारे, आपने देखा हो घर घर के अंदर मावा वगैरह निकालते हैं, गोंद बनाते हैं, गोंद के लड्डू, इस प्रकार की चीजें बहुत खाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें ताकत कम, वेट ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मीठा डाल लेते हैं, चिकनाई उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ताकत कम और वैसे वेट ज्यादा बढ़ता उन चीजों से। क्योंकि आज हमने एक ऐसी चीज बनाई है, ये ताकतवर्धक माल्ट। लम्बा साहब, ये ताकतवर्धक जो वर्धक माल्ट जो है, ये एक जड़ी बूटियों का घोट है।
जड़ी बूटियों का, जैसे आपने मैंने पहले बताया, जैसे दूध का मावा निकाला जाता है, इस प्रकार से जड़ी बूटियों का मावा है, इसमें घोट दे करके और एक ऐसी बेहतरीन चीज बनती है ये ताकत के लिए। 2 चम्मच दूध में डाल करके ले लो, आप देखोगे हफ्ते बाद में शरीर कितना भी ऐसे रहता हो कि भी काम करने की इच्छा नहीं होती हो, दुबला वीकनेस फील होती हो, आप उनको हफ्ते के बाद ही बताएगा कि वास्तव में जी ये तो एकदम जैसे पेड़ में हमने पानी डाल दिया था, ऐसे शरीर एकदम से ऐसा लगेगा कि मैं ये भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, मतलब थकावट नाम की चीज नहीं रहेगी। तो ये जो ताकत माल्ट है बहुत बेहतरीन काम करता है, खास करके सर्दी के अंदर। इसके अलावा जैसे आज हाँ, जैसे मैं ये पूछना चाहता था सर कि आपने ये तो बता दिया, जो मैं पूछ रहा था, गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं और उससे मतलब अपच, कब्ज और हाजमा नहीं हो पाता है, आदमी का जो रस बनता है वो नहीं बन पाता है। और खास करके मेरी माताएं बहनें, क्योंकि सर्दी के अंदर बाहर नहीं निकलते, इतना ज्यादा काम नहीं होता है, बिस्तर में ही रहते हैं, रात शाम को खा लिया, ज्यादा खा लिया या कुछ भी खा लिया, उसको हजम करने के लिए, उसको पचाने के लिए और सही तरह से कब्ज ना हो, शरीर सही रहे, इसके लिए कोई औषधि है क्या? देखिए मैं उसी पे आ रहा था लाभा साहब आपकी बात के ऊपर। जैसे हमने ये बना रखा है एडवांस लीवर डिटॉक्स, ये अभी मेरा तैयार होकर के आया है और ये लेने में बड़ा टेस्टी है। आपने भी खाया था अभी वही देखिए, क्योंकि अभी गुरुजी ने खोल के रख रखा था यहाँ, और ये खुद ले रहे थे जी, के है नोला, खा के देखो आप भी। तो हमने खा के देखा, वास्तव में इतना टेस्टी है कि बच्चे तो इसने वैसे फाक जाएंगे। और इसको लेना कैसे, थोड़ा सा ही लेना होता है कह रहे हैं, और वही गजब की चीज बना रखी। देखो लम्बा साहब, आयुर्वेद है वो दवाई कम और खाने पीने की, मैं तो कहता हूँ मेरी जो दवाई, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी आती हैं जी, पाउडर टाइप दवाई होती है हम नहीं ले सकते हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं। मैं कहता हूँ एक बार चेक करके देख लो मेरी दवाई किस प्रकार की है, मैं उनको दिखाता हूँ जब लेती है जी ये तो अच्छी है, ये तो टेस्टी है। क्योंकि हम केवल दवाई में वो ऐसा नहीं कि उसको कड़वी बना दिए, मेरी शुगर की दवाई भी इतनी कड़वी नहीं होती है जितने लोग घोल घोल के देते हैं नीम के पत्ते, वो नहीं है मेरी दवाई भी। तो मेरी दवाई लेने से टेस्ट भी आता है, मैं खुद लेता हूँ मेरी दवाई। तो जैसे हमने ये लीवर डिटॉक्स बना रखा है, इसमें इसमें हींग भी हमने डाल रखी है लामा साहब, और इसमें अगरकरा डाल रखा हमने, जो नेचुरल आपको एक मीठा मीठा लगेगा। लाहौरी नमक है इसके अंदर, बहुत हल्का सा आपको खट्टा मीठा सा भी लगेगा। और इसके अंदर इसबगोल की भुस्सी है, आप खाओगे तो आपके मुंह में पिघल जाएगी वो। मतलब इस प्रकार से इसके अंदर घटक जो है इतने बेहतरीन मैंने डाल रखे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, कह रहे थे जी मैं तो पिछले 8-10 साल से त्रिफला खाता हूँ, कब्ज रहती है। अब वो बिल्कुल बैठ गया, तब मेरे पास आया, क्योंकि बिल्कुल आप देख रहे थे बिल्कुल खुश्की आ गई शरीर के अंदर, ओठों फेफड़ी आ रही थी और इच्छा ही नहीं थी, वीकनेस आ गई, शरीर ऐसे पीला पीला पड़ रहा था क्योंकि लीवर बैठ गया। क्योंकि वो क्या है कि त्रिफला लंबे समय तक आप लोगे तो शरीर के अंदर खुश्की लेके आता है। देखो ये तो कदे साल 6 महीने में लेना खातिर होगा। आयुर्वेद के अंदर भी लंबा साहब बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी होती हैं जो लंबे समय तक आप नहीं ले सकते हो, अगर ले रहे हो तो किसी वैद्य के या डॉक्टर के उसमें संपर्क में लो आप। ऐसे नहीं कि आप ऐसे खा रहे हो जो भी। अब आप घर घर में देखते हो गिलोय, गिलोय का नाम बहुत सुनते हो, जो गिलोय होती है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम देते हैं बहुत सारी दवाई, लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकते। अब जैसे ज्वाइंट का पेन होता है, उस दवाई के अंदर हम हड़जोड़ डालते हैं, हड़जोड़, हड़जोड़ भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते क्योंकि लीवर फर्क डालती है। तो लंबे समय तक जो दवाई जो खाते हैं, तो डॉक्टर या वैद्य क्या करते हैं, जो बहुत एडवांस दवाई नॉलेज रखते हैं, वो उन चीजों को चेंज करते रहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट लीवर पे ना पड़े। तो चेंज, अगर रोग ठीक नहीं होता है ना, तो वो चेंज करते रहते हैं, उन चीजों को बदलते रहते हैं ताकि लीवर हमारा सेफ रहे। तो लेकिन बहुत सारे इस फील्ड में ऐसे लोग आए उनको यही पता नहीं होता है ये जड़ी बूटी क्या है, ये क्या है, वो घोल मथोड़ के या तो ले आते हैं या बना देते हैं, रोज देते रहते हैं। तो खास करके क्या होता है कि नॉलेज की कमी की वजह से आयुर्वेद के अंदर भी नुकसान हो सकता है। तो ये ऑल इन वन होगी, किस्म से हजमा भी करेगी और पेट भी साफ करेगी। ये हाजमा के लिए तो है ही है, दूसरा इसमें गैस नहीं बनेगी, गैस भी नहीं बढ़ेगी, नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। और तीसरा इसमें सुबह आराम से फ्रेश होके जाओगे। अच्छा। और लैट्रिन ऐसा नहीं लगेगा कि एक खुशक आएगा इसमें, मतलब आप लगोगे कि खुल के एकदम अच्छा लगा मेरे को। मतलब आप पहले कभी बीमार होने से पहले या पेट खराब होने से पहले जब आप टॉयलेट में जाते थे ना, ऐसा फील करवाएगी, क्योंकि दवाई नहीं है,
ये दवाई नहीं है। और दूसरा लम्बा साहब, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत डर जाते हैं, पता नहीं गुरुजी कितने बड़े परहेज बताएगा। मैं उनको परहेज उनके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो नजर जिस चीज पे आप डालो और आपको लगे ये अच्छी है मेरे लिए तो खा सकते हो, आपको लगे बुरी है तो नहीं खा सकते हो। लेकिन ये सोच के खाना कि अच्छी है कि बुरी है। एक साइड में समोसे की दुकान है, एक साइड में फलों की दुकान है, आपको पेट भरना है कुछ चीज खा करके, तो समोसा भी आपके लिए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फलों की दुकान पे केले भी सेब भी खा सकते हो। लेकिन ये तो डिसाइड आप कर सकते हो कि अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है, ये तो आपके विवेक के ऊपर है। तो आपको जब ये अच्छा लगे कि भाई ये चीज अच्छी है मेरे लिए, वो सब खा सकते हो, और आपको ये लगे ये मेरे साथ बुरी है, वो नहीं खा सकते। हमारे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, लीवर के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो लीवर को तंदुरुस्त रख सके? देखो, ये पित्तनाशक पाउडर बना रखा हमने, पित्तनाशक अमृत पाउडर। ये भी आपको पित्त को शांत कर, जैसे पित्त बढ़ जाता है कई बार तो एक तो खाया पिया नहीं लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर रस नहीं बनता है। रस नहीं बनेगा तो खाया पिया नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी शरीर में खुश्की भी आएगी। तो एक रोग के साथ दूसरा रोग बढ़ जाता है। दूसरा, इसके अगर लंबे समय तक पित्त बढ़ा रहता है तो शुगर की दिक्कत भी पेशेंट में आ जाती है, शुगर भी बन जाता है। जैसे ये हमने बना रखा है, एक हमने लंबा साहब ये बना रखा है पित्तनाशक रस, ये हींग भी डालते हैं इसके अंदर हम, और बड़ा टेस्टी है ये, लेने में बहुत टेस्टी है, आपने यूज किया होगा बहुत ही। फिर इसके बाद क्या है, जब पेट खराब होता है, बवासीर क्या है, बवासीर आपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मैं बवासीर को तो बीमारी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये गर्म तासीर का रोग है, ये पेट की गड़बड़ी का रोग है। बवासीर को तो मैंने ना रोग आज तक समझा है, ना मेरे गुरुजी ने समझा उसको रोग। क्योंकि लोग आते थे जी बवासीर की दवाई, मेरे गुरुजी देते थे पेट की दवाई। मैं कहता था गुरुजी इनको तो समस्या बवासीर की थी, अभी ये 15 दिन बाद आएंगे, जब पूछना उनसे। जो 15 दिन बाद आते थे, मैं वो गुरुजी पूछते आराम जी, मैं तो ठीक हो गया, मुझे तो बहुत आराम हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराते थे मेरी तरफ देख करके तो जब हमें पता लगा कि फिर हम गुरुजी के पास बहुत टाइम तक रहे, उसके बाद तो फिर हमें नॉलेज हो गई, क्योंकि ये रोग है ये आपके पेट से जुड़े हैं, तो अपने आप में बीमारी नहीं होती। फिर उसमें क्या करते, लंबा साहब बवासीर हो गई, स्वेलिंग आ गई, लोग कोई इंजेक्शन लगवा के आ गए, कोई धागा बंधवा के आ गए, कोई कट लगवा के आ गए, कोई कुछ करवा के आ गए, और उस रास्ते को ऐसा कबाड़ा बना देते हैं, फिर वो ठीक होना है ही नहीं, ऐसा बुरा हाल कर देते हैं उसका। वो हमारी ही कमी से हम थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर करें तो पूरी तरह से वो ठीक होने की चीज होती है, वो पेट से जुड़ी चीजें होती है। एक लम्हा साहब और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहुत सारे मेरे भाई बहन गाय का घी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और वो गाय का घी खाना चाहते हैं, और उसके बदले वो मार्केट से 500-700 रुपए का उठा उठा करके खाते रहते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो बाजार से 500-700 रुपए किलो का जो देसी घी आपको मिलता है, कृपा करके उसको ना खाएं। अगर फिर भी अगर आपका अलाउ नहीं करती है जेब, इतना ही बजट आपका, तो सरसों का तेल खाइए, आप तिल का तेल खाइए आप, लेकिन उस घी को मत खाइए, क्योंकि आजकल जो घी बन के आ रहा है वो खास करके बहुत सारे मांस का आपको एक्सट्रैक्ट निकाल करके और इस टाइप से वो बनाते हैं, केमिकल डाल करके। तो कृपा करके आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही है, कैंसर जैसी घातक, वो सब खान पान का नतीजा है। तो बिल्कुल ना खाएं। अगर घी खाना है तो कहीं भी कोई गऊ रखता है, सेवा करता है, आप उनके संपर्क में जाकर के घी खरीदें। और लंबा साहब, मैं भी घी देता हूं लोगों को, मेरा घी भी एक बार आप लेकर के देख सकते हो। और मेरी जो गाय का घी है लम्बा साहब, अगर कोई खाने का शौकीन है और मेरी गाय का घी खा लिया, तो वो नकली असली का पता लगाने लग जाएगा, वो वैध बन जाएगा। क्योंकि जो मैं घी खिला दूंगा ना, अगर दूसरा घी उसको अगर अच्छा नकली मिल रहा है, वो खा ही नहीं पाएगा, उसको पता लग जाएगा इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें गड़बड़ है। क्योंकि मेरा घी खाने के बाद एक अलग से ही ये लगेगा कि वास्तव में घी है। क्योंकि मैं जो अपनी गाय रखता हूँ, वो एक तो मैं अपने मिट्टी के बर्तन के अंदर घी पकाता हूँ, दूध को पकाता हूँ, और बिलौने के अंदर ही जो है ना निकालता हूँ। बिल्कुल, अब तो घर में यहाँ मशीनों से नहीं भैया कुछ, क्योंकि ये 2-4-5 गाय है, दूध वाली ज्यादातर रखते हैं और देशी गाय होती हैं, और इनको बड़ी अपने हाथों से पालते हैं और घर में इनके
परिवार वाले बिलोते। तो 1 महीने पहले फोन आते थे, उस टाइम घी नहीं था मेरे पास, क्योंकि उस टाइम गाय नहीं थी मेरी। अब सारी गाय 2 4 5 गाय हैं, ब्याह गई है। अब घी आपको आने से पहले अगर लेना हो तो आने से 1 दिन पहले फोन कर देना कितना चाहिए, तो उसी हिसाब से मिल जाएगा। ज्यादा तो मिलेगा नहीं, किलो 2 किलो आपको जब, लेकिन पहले पूछना होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं। जी। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी है, जो घर का बना हुआ, घर में ही रखते हैं। ये कोई यूं नहीं बड़ी डेयरी है या फिर कोई बड़ा फार्म है, 5 7 गाय रखते हैं, 10 12 गाय भी हो जाती हैं कई बार। तो उनमें जितनी भी आती हैं उनका गाय दूध तो लम्बा साहब हमारा 18 है, लेकिन दूध पे 6 ही है अभी। अच्छा। तो भाई आपको मैं रास्ता बता देता हूँ कुंड का। कुंड जो है जिला रेवाड़ी में पड़ता है। कनेड़ा से आ सकते हैं आप, नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ता है कुंड गांव। और कुंड गांव के बस स्टैंड से खोड़ रोड पे, ITI रोड भी बोलते हैं, इस पे 1 किलोमीटर नेट चलो आप, यानी कि चलते ही आपको बाई साइड दिखाई देगा सूर्यदेव आरोग्य धाम, जो सिर्फ संडे को, सिर्फ एक रविवार को ही बैठते हैं यहाँ पर। और फीस कोई भी नहीं है यहाँ पर नाड़ी देखने की। खाली पेट आइए नाड़ी दिखाने के लिए, कोई फीस नहीं है नाड़ी देखने की। औषधियों का चार्ज दिया जाता है, और वो भी नॉर्मल जो इन पे लागत मूल्य होता है, क्योंकि भाई संत आदमी हैं, बाबा जी हैं, और ये ज्यादा मतलब वो नहीं करते, इनके और बहुत से काम हैं। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।